अस्सलाम ट्रेडर्स। मेरा नाम है मिलाद हुसैन और आप देख रहे हैं इंटरबैंक ट्रेडर। ट्रेडर्स, आज की हमारी जो वीडियो है मार्केट स्ट्रक्चर की, याद रहे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर के उन सीक्रेट्स पर है या उन असेंशियल चीज़ों पर है कि जिसका अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसमें बार मिस्टेक्स करते रहेंगे और आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की जो आइडिया है, आपका ब्यास है, वो बार बार आपके अगेंस्ट जाता रहेगा। ये ऐसी गलतियाँ हैं जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि न्यू बंदा जब भी मार्केट स्ट्रक्चर में आता है वो ये काम करता है। और हाँ, अगर तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को पहले से यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी इस चीज़ को आपके लिए समझना लाजमी है। मैं जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी इसके अंदर हैक्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर की हमारे कोर्स की थर्ड वीडियो है। तो याद रहे कि अगर आपने फर्स्ट 2 वीडियो की देखी तो प्लेलिस्ट पे पहले जाके वो देखें, देन इसके ऊपर आएँ। इंशाल्लाह हमारी 5 से 8 मिनट की वीडियो होगी और इंशाल्लाह नॉलेज से भरपूर होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क पे। दोस्तों, सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर्स में स्विंग्स में मार्केट मूव करती है। अब मैं थोड़ा सा उससे आगे मज़ीद चलूँगा। आज हम ये पढ़ेंगे कौन सा लो हमारे पास वैलिड होगा और कौन सा हाई हमारे पास वैलिड होगा। देखिए, मार्केट में आपको जो है ना वो मिलियन ऑफ हाइज और मिलियन ऑफ लोज बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे, इनमें से कुछ वैलिड होते हैं और कुछ इनवैलिड होते हैं और उनकी वैलिडेशन और इनवैलिडेशन के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस यूज़ किया जाता है, कोई रूल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बगैर आप इनको वैलिड और इनवैलिड नहीं कह सकते। अब अगर यहाँ पे 10 लॉज और हाइज बन रहे हैं, उसमें से 5 वैलिड होंगे और 5 इनवैलिड, तो आप अगर इन वैलिड्स को मार्क करते हो, उन पर ट्रेडिंग करते हो, तो आप मुझे बताएं ना उससे आपको कैसे समझ आएगी। तो इसलिए इस चीज़ को समझ लें। जो सबसे पहला रूल है हमारे पास वो ये है, याद रहे, एक लो उस वक्त वैलिड होता है जिस वक्त वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। ब्रेक से मुराद इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ये लो उस वक्त वैलिड होगा जब ये अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, उससे नीचे आ जाएगा या उससे ऊपर विक देगा, तो हमारे पास ये इनवैलिड ही कंसीडर होगा। हाँ, अगर ये उससे ऊपर जाता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये हमारे पास अब ये लो जो है वैलिड कंसीडर हो गया है। एक बात ये है, रूल नंबर फर्स्ट। क्या बताया, मार्केट जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी उस वक्त तक हमारे पास ये जो लो है ये वैलिड नहीं होगा। ये गलतियां यार आप बार बार करते हो। आप लोगों की क्या गलतियां होती हैं? आप लोग ये करते हो, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो ये करते हैं कि ये लो होता ही नहीं है, इसको कहते हैं सर ये ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। भाई, ये लो वैलिड ही नहीं है। लो हमारे पास ये वाला वैलिड है। अगर ये ब्रेक होगा तो ट्रेंड चेंज होगा, वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेन बात आपने यहाँ पे जो समझनी है वो ये समझनी है कि एक लो के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। इसी तरह एक हाई के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करे। अगर तो इस हाई से मार्केट स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है और अपने इस लो तक नहीं पहुंचती, इससे नीचे नहीं आती, तो ये हमारे पास इनवैलिड होगा। जैसे कि अगर मार्केट कुछ इस तरह का बिहेव करती है, चाहे ये कितनी ही बड़ी स्विंग हो, चाहे ये कितनी ही बड़ी एक्सपेंशन हो, लेकिन अगर मार्केट जो है वो इसके नीचे नहीं आती, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तो इसका मतलब ये हाई हमारे पास वैलिड नहीं है। और जो प्रीवियस हाई चल रहा है वही हमारे पास वैलिड रहने वाला है, उससे अगला हमारे पास हाई शिफ्ट नहीं होगा। ये था हमारे पास रूल नंबर 1। दूसरा रूल जो है हमारे पास वो ये है कि आपने इस चीज़ को अब इस तरह भी देखना है कि अगर तो मार्केट ने फॉर एग्जांपल एक स्विंग क्रिएट की, एक्सपेंड हुई, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने जो है वो तकरीबन 40 to 50% रिट्रेसमेंट भी लेनी है, फिर उसको ब्रेक करना है। मार्केट रिट्रेसमेंट लेके प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, देन ये लो वैलिड होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक कंडीशन मैंने ये बना दी, दूसरी कंडीशन अगर कुछ इस तरह की हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो याद रखिए ये आपके लिए ये जो लो है ये इनवैलिड है। अब ये लो तो वैलिड है, जबकि ये वाला जो लो है हमारे पास ये इनवैलिड है। अगर ये नीचे ब्रेक भी हो जाता है तो इससे हमें मार्केट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। मार्केट हमें अपना जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब ट्रेंड इसको शिफ्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। चेंज ऑफ करेक्टर पे पहले भी एक वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो भाई याद रहे कि ये मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने जो है चेंज ऑफ करेक्टर काट की, क्योंकि ये लो वैलिड था ही नहीं और ना ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो दूसरा रूल आपने याद रखना है कि मार्केट ने जब रिट्रेसमेंट लेनी है अपनी स्विंग की, वो कम से कम 40 to 50% होनी चाहिए। देन हम अपने हाई को सेल ट्रेंड में कंसीडर करेंगे और बाय ट्रेंड में अपने हाई को कंसीडर लो कंसीडर करेंगे। याद रहे कि हमारे पास जो है
वो बुलिश ट्रेंड के अंदर लो की कंसिड्रेशन के लिए जो है वो रिट्रेसमेंट लाजमी होती है। 40% भी हो तो इनफ है और 50 हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर तो रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा माइनर है, अगर कुछ इस तरह की है, तो भाई ये वाला जो लो है इनवैलिड है। अगर ये ब्रेक होता भी है तो आप इसमें कोई टेंशन ना लें, क्योंकि ना ही ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ना ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या आपके लिए कंडीशन जितनी भी है ये रॉ कंसिडर होगी। ये थी हमारे पास दूसरा रूल। ठीक है, अभी मैं एक और इम्पॉर्टेंट रूल के ऊपर आ रहा हूँ जिसको कहते हैं पुल बैक। अच्छा जी, आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट जो है ये अगर यहाँ से नीचे आ रही है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये हाई वैलिड है या नहीं है? पहले तो मैंने बुलिश में लो की बात की और बेरिश में हाई की बात की। अब मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ, जिसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो पुल बैक है ये वैलिड था या नहीं था? आपको कैसे पता लगेगा ये मार्केट रिट्रेस करने आई है, ये वैलिड रिट्रेसमेंट थी या नहीं थी? उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही आसान सा रूल है, आपने समझना है। देखो, मेरी बात को गौर से समझो। जिस वक्त मार्केट ऊपर जा रही होती है तो यकीनन वो स्विंग्स बना के जा रही होती है। जिस वक्त मार्केट आके फर्स्ट स्विंग को ब्रेक कर देगी, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम की होगी, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। इसको आप इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये जो हाई है अब ये वैलिड है। अगर ये ब्रेक करती है तो हाँ भाई, हमारे पास ये वैलिड हाई था, मार्केट ने ब्रेक किया, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मेरी बात को गौर से समझें अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई। बुलिश ट्रेंड में हाई के लिए ये हमारे पास एक रूल है कि हाई उस वक्त वैलिड होगा जब वो अपनी प्रीवियस किसी शॉर्ट टर्म की लो को ब्रेक करेगा। जब जैसे ही लो ब्रेक होगा, हमारे पास ये जो हाई है ये वैलिड हो जाएगा। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इस लो के लिए तो आपको पता है रूल है कि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, देन ही हमारे पास जो है कंसिडर होगा। अच्छा, बेरिश ट्रेंड में आपने इसको कैसे देखना है? बेरिश ट्रेंड में आपने इसको ऐसे देखना है कि जब मार्केट हमारे पास नीचे आएगी तो आते वक्त कुछ ना कुछ स्विंग्स छोटे टाइम फ्रेम में बना के आएगी। अगर बड़े में नहीं बनाती तो लोअर टाइम फ्रेम में लाजमी बनाएगी। जब तक मार्केट इस लोअर को किसी एक स्विंग को भी ब्रेक नहीं करेगी, तब तक ये वाला जो लो है कंसीडर नहीं होगा। और अगर ये लो ब्रेक हो भी जाता है तो इसका कोई मकसद नहीं है फिर, क्योंकि अगर ये वैलिड ही नहीं होगा तो इसका कोई मकसद ही नहीं होगा ना। सिंपल। अगर ये कंडीशन ऐसी होती है तो ये हमारे पास अभी भी ये हाई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को टेक नहीं कर, इस वजह से जो है मार्केट आगे शिफ्ट ही नहीं हुई। तो ये रूल इसके अंदर कंसीडर होता है। टोटल हमने 3 रूल्स पढ़े हैं। मैं 3 रूल्स को दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि कोई नीचे आके ये ना कहे कि सर समझ नहीं आई। और 3 रूल्स के बाद हम डायरेक्ट अपने रियल चार्ट्स पे चलेंगे, इनको मार करके देखेंगे। पहला रूल मैंने आपको बताया, बुलिश ट्रेंड में एक लो की वैलिडेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। और बेरिश ट्रेंड में उसके लिए ज़रूरी होता है हाई के लिए कि वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करे, देन ही वो लो और हाई वैलिड कंसीडर होंगे। इसी के साथ एक रूल और ऐड करना है। वो रूल ये है कि आपकी जो रिट्रेसमेंट है स्विंग की वो 40 to 50% होनी चाहिए, देन ये लो आप वैलिड कंसीडर करोगे और इसको वैलिड समझोगे। और बेरिश ट्रेंड में मार्केट जब नीचे आ रही होगी तो आपने जब तक मार्केट इसको 40 to 50% रिट्रेस नहीं करती, उस वक्त तक आप इसको जो है आपने वैलिड इनवैलिड नहीं समझना, वैलिड नहीं समझना जब तक ये 50% या 40% भी, ये वैसे जो एग्जैक्ट रूल है वो 50% का है। लेकिन 50 से अगर 2 4 या 10 पॉइंट भी नीचे आती है तो कोई नहीं, इसका हम जो है वो कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है रिट्रेसमेंट, अगर इस तरह की रिट्रेसमेंट है तो ये आपके पास हाई वैलिड नहीं होगा। इसकी मैं भी लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। और जो मैंने आपको थर्ड रूल बताया पुल बैक्स के लिए, वो ये रूल था कि जिस वक्त मार्केट अपने प्रीवियस हाई को वैलिड कैसे करेगी, तो याद रहे प्रीवियस हाई तब वैलिड होगा जब मार्केट का हाई प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, देन ही हमारे पास ये जो ऊपर वाला हाई है वैलिड होगा। देखो, एक मेरी बात याद रखो, सिंपल सी बात है। लो का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा लो हो, ठीक है, ठीक है। और हाई का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा हाई हो। हाई का मतलब ही तब बनेगा जिस वक्त मार्केट अपने किसी लो को ब्रेक करेगी। ये लो ब्रेक हुआ तो मेरे पास ये हाई माना गया ना। अगर ये हाई किसी लो को ब्रेक ही ना कर सके तो उसको हाई कहने का हमारा हक ही नहीं बनता। ये एक छोटी सी लॉजिक है इसके पीछे की। इसी तरह अब अगर हम किस में मौजूद है जी, गोल्ड में मौजूद है। अब आप देखते जाए स्ट्रिंग्स में, साथ साथ मार करता जाऊंगा, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा इसमें कौन कौन सा रूल जो है अप्लाई किया जिस वजह से इसको इनवैलिड, वैलिड तो मैं बताऊंगा लेकिन इनवैलिड पे ज़्यादा फोकस होगा। आप देखें, मार्केट आई है, मार्केट ने इसमें रिट्रेसमेंट प्रीवियस मूव की, किसी किस्म की रिट्रेसमेंट नहीं की, इस वजह से मैं इसको जो है वैलिड कंसीडर नहीं कर सकता। दूसरी बात, मेन बात, इसने
इसका जो ये प्रीवियस हाई है ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि इसने किसी किस्म की प्रीवियस इंड्यूसमेंट नहीं ली। प्रीवियस इंड्यूसमेंट हमारी ये बनती है, जो प्रीवियस लो आपके पास होगा वही आपके पास प्रीवियस इंड्यूसमेंट बनेगा। अच्छा जी, ये बाकी एक बात, इसको हमने किस वजह से रिजेक्ट किया है जी? इस स्विंग को हमने रिजेक्ट किया है, रिट्रेस नहीं कर सकी। दूसरी स्विंग है, मैंने आपको बताया कि ये हाई उस वक्त वैलिड होगा जब ये प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। अब प्रीवियस लो आपके पास ये बन रहे हैं और ये बन रही है इंड्यूसमेंट, अगर ये नीचे ब्रेक करके ऊपर जाती तो ये हाई वैलिड हो जाता और ये लो वैलिड हो जाता। बात को समझे? ये हाई और ये पुल बैक उस वक्त वैलिड में कहता है कि जब ये प्रीवियस इंड्यूसमेंट को टेक करता, लेकिन इसने वो काम भी नहीं किया। मार्केट अब ऊपर जा रही है, तो वही बात, जब मार्केट प्रीवियस इंड्यूसमेंट्स को टेक आउट नहीं करेगी तो ये वैलिड नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग इसको स्विंग मानेंगे, मार्केट इसको नीचे ब्रेक करेगी, लोग सोचेंगे ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी, फिर बोलेंगे स्ट्रक्चर काम नहीं करता। और भाई स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा? स्ट्रक्चर ने तो काम करना ही नहीं। अगर आप इसके रूल्स को डिसोबे करोगे तो इससे तो काम नहीं करना। 2-3 रूल्स है टोटल, अगर उनको भी आप नहीं अप्लाई कर सकते तो फिर आप क्या करोगे? मुझे इतनी बात बताओ। इस वजह से कोशिश करो जो रूल्स हैं उनको साथ साथ फॉलो करना। अच्छा जी, जैसे कि आगे अब हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे बनी, अब ये वाला जो लो है इनवैलिड है, ये वाला जो लो है इनवैलिड है, किसी किस्म की ये लो नहीं है। ये लो उस वक्त बनेंगे जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेंगे, एक बात। दूसरी बात, मार्केट ने यहाँ से अगर नीचे आना स्टार्ट किया, मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, तो कई लोग जो है इसको हाई कंसिडर करेंगे। भाई ये हाई ये नहीं, हाई ये कंसिडर होगा, जो ज़्यादा टॉप के ऊपर हाई होगा वो हाई कंसिडर होगा। इस तरह मार्केट जो है नीचे आएगी। ठीक है, ये इस चीज़ को भी आप समझ लें। अब मार्केट ने जैसे कि सिंपली यहाँ से प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, ये हाई कंसिडर होगा। इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, ये हाई कंसिडर होगा। इसने प्रीवियस जो है लो टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट भी टेक आउट की है, इस वजह से मैं इस लो को वैलिड कहूँगा। ये लो उस वजह से वैलिड है इसलिए प्रीवियस इंड्यूसमेंट को भी टेक किया, मतलब लो शॉर्ट टर्म हाइस को भी टेक आउट किया है, इस वजह से ये लो जो है वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड भी बता रहा हूँ, इनवैलिड भी बता रहा हूँ। जैसे कि इस कंडीशन में हमारे पास ये जो लोज और हाइज है ये इनवैलिड नहीं है, ना ही रिट्रेस कर रहे हैं, ना ही प्रीवियस इंड्यूसमेंट्स को टेक आउट कर रहे हैं, कोई इसके अंदर लॉजिक हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से देखो, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट्स को टेक आउट नहीं किया। टेक आउट इंड्यूसमेंट से क्या मुराद है? देखो, अगर ये इस हाई को ब्रेक करती मार्केट ऊपर और फिर नीचे आती, तो देन हमारे पास ये वाला जो हाई हमने ब्रेक हुआ इसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकी। इस वजह से कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ के यहाँ से नीचे से बाई करते और उनका स्टॉप लॉस हिट होता, फिर वो कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर इज नॉट वर्किंग। भाई क्यों नहीं वर्किंग? सब कुछ वर्क हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको अप्लाई करने का तरीका है। हाँ, एक और मैं मेन पॉइंट भी शेयर करूँ, अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके साथ कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं वो ऐड करना लाजमी है। लेकिन अभी फिलहाल जितनी भी बात है मार्केट स्ट्रक्चर की है। फिर मार्केट ऊपर जब जा रही थी तो मार्केट ने ये छोटे छोटे लॉज और हाइस बनाए। मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट इसको रिट्रेस करके ऊपर नहीं जाएगी तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा, मैं इसको वैलिड नहीं कहूँगा। ठीक है भाई, 10 इनवैलिड लॉज बन जाए, एक वैलिड बने, मैं वैलिड को पूछूंगा, मैंने इनवैलिड को पूछना ही नहीं है, सिंपल। आप लोगों का मसला क्या होता है, सर लॉस तो बन ही नहीं रहे, सर वैलिड लॉस तो बन ही नहीं रहे, नहीं बन रहे तो फिर लॉस करें, सिंपल। दूसरी तो बात ही नहीं है ना यहाँ पे कोई, उसको फिर जो है वो आप लॉस कर दें। जैसे कि इस लो को अगर वैलिड समझा जाए तो इसने मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट को ट्रेंड शिफ्ट करना चाहिए, मार्केट ने ट्रेंड क्यों नहीं शिफ्ट किया? इसी वजह से नहीं किया कि ये लो उस वक्त वैलिड होता कि मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट कुछ लेती, तो इसको लो हम वैलिड कहते हैं। इसने नहीं ली, इस वजह से इसको हमने वैलिड नहीं लिया। इसी तरह मार्केट ने जैसे ही मार्केट का ये हाई था, इसने प्रीवियस इंड्यूसमेंट टेक की, लो टेक किया, ये हाई कंसिडर हो गया। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हमारे पास अब लो ये शिफ्ट हो गया, और इसी तरह से मार्केट जो है आगे आगे चलती जा रही है। सिंपल ये कुछ रूल्स है, जो टोटल 3 रूल्स बताए, 3 रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर समझ नहीं आ रही वीडियो को जो है थोड़ा दोबारा देख लें, और अगर ये रूल समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मार्केट सेक्टर की जो मिस्टेक्स हैं वो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में नहीं होंगी। दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़। टेक